जोश जीएस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और आज हिंदी से संबंधित वीडियो भेज रहे हैं। सभी से उम्मीद है कि सभी वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ समझ भी आ रहा होगा। धीरे धीरे लगातार सुधार किया जा रहा है और धीरे धीरे इसी प्रकार से और अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को बता दें। बहुत बढ़िया वीडियो मिलेंगी, ठीक है, जो आपके काम की होंगी, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। आज हाई स्कूल और इंटर जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। तो चलो शुरू करते हैं। पहला दे रखा है, अमेय का पर्यायवाची शब्द है सुधा। अगला दे रखा है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। अगला दे रखा है, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय है, तो कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय होगा इष्ट। अगला दे रखा है, अटल में उपसर्ग क्या है, तो अटल में उपसर्ग होगा अ। एक बार प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बता दें। किसी शब्द का जो प्रारंभ वाला भाग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो अंत वाला भाग होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। मतलब क्या है कि जब किसी शब्द को दो भागों में तोड़ें और उस शब्द के दोनों भागों का पूर्ण अर्थ हो, उसे कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे अटल को तोड़ें तो अटल में आ जो है वो उपसर्ग है और टल जो होगा वो प्रत्यय होगा। अगला दो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं आग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। अगला दे रखा है, दो मुहावरे दे रखे हैं। पहला है, पानी का बुलबुला। इसका मतलब होता है क्षण भंगुर वस्तु, यानी कम समय की वस्तु। मतलब होता है कोल्हू का बैल। इसका मतलब होता है अत्यधिक परिश्रमी, यानी बहुत कार्य करने वाला। अब पढ़ते हैं अलंकार के बारे में। हमने पढ़ा है अलंकार के बारे में, जानते हैं सभी कि वाक्यों में यानी हिंदी में या वाक्यों की शोभा बढ़ाने के लिए जिन वर्णों का, जिन शब्दों का या फिर जिन प्रयोग किया है उन्हें अलंकार कहते हैं। को दो भागों में बांटा गया है, पहला है अलंकार और दूसरा है यथा अलंकार। जो शब्दों से किसी वाक्य की बढ़ाई तो अलंकार, अर्थ जिस वाक्य वह बढ़ाई है कहते हैं। तो आज तीन दोनों भागों में शब्द का पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता है अलंकार में की आवृत्ति है, यानी जो होते हैं, यानी कहें एक प्रकार से जो अक्षर होते हैं वो बार बार आते हैं, ऐसे को अनुप्रास कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है रघुपत राजा राम। इसमें बता दें कि जो है वो बार बार आया है, इसलिए होगा अनुप्रास। दूसरा है यमक। यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उन दोनों शब्दों का अर्थ है वो अलग अलग होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है कनक कनकते सौगुनी अधिक। जो एक का मतलब हो सोना और दूसरे का मतलब होता है धतूरा। तो दो शब्द दिए हों, उन शब्दों
अलग अलग हों वहाँ पर अलंकार हो। बता दें श्लेष अलंकार में एक अर्थ छिपे होते हैं या एक शब्द से एक होता है। उदाहरण आप लोग राखिए इन पानी से इसमें जो होता है यानी जो पानी है इसके बताए गए हैं। एक पानी का मतलब होता है जल, एक पानी का मतलब होता है चमक और एक पानी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। इस प्रकार से ये 3 अलंकार हैं जिन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत और भी अलंकार आते हैं लेकिन वो अभी बोर्ड के नहीं हैं, वो आगे के हैं, उन्हें भी पढ़ा दिया जाएगा किसी दिन। अगला दे रखा है अर्थालंकार। इसमें पहला है उपमा अलंकार। इस अलंकार की पहचान होती है सा, ऐसा, जैसा, तैसा, ज्यों त्यों आदि। अगर ऐसे शब्द दिए हों तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें सा वर्ड दिया है, इसका मतलब ये उपमा अलंकार है। अगला दे रखा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान होती है मानो, जानो, मनु, मनहु, जनहु आदि। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है मानो, जानो, मनु, मनहु, जानो आदि। अगला दे रखा है रूपक अलंकार। इसमें होता है उपमेय में उपमान का आरोप होता है। इनके उदाहरण पढ़ सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं उत्प्रेक्षा और रूपक के। ठीक है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को बता दें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।